हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम बिट्टू तिवारी है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट भी है अकॉर्डिंग टू CSIR नेट एग्जाम। ठीक है, और टॉपिक तो छोटा सा है लेकिन ये अपने आप में अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ पे जो है 7.75 मार्क आपको दिला सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए। और एक टीचर होने के नाते हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको ये छोटे छोटे जो टॉपिक है इनको आप रिवाइज करें। ठीक है, हम आपको रिवाइज करवाते रहें। ओके, तो यहाँ पे जो है जब भी आपके सामने क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन में यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा कि आपको कहीं ना कहीं चेक करना होगा कि आइसोमॉर्फिक ओवर R है या आइसोमॉर्फिक ओवर C है। ठीक है, दो चीज़ें अगर आपको पता चल जाएंगी तो क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात क्या है, जब आपसे कोई ये कहे कि कोई दो क्वाड्रेटिक फॉर्म है या फिर जो है यूं कहें कि यहाँ पे पहले डेफिनेशन इसकी समझ लेते हैं। अगर आपको आइसोमॉर्फिक ओवर R होगा तो दो बातें ध्यान में रखना होगा कि उनका जो है अगर ओवर R आइसोमॉर्फिक है तो उसकी दो चीज़ें सेम होनी चाहिए। उन क्वाड्रेटिक फॉर्म्स का क्या होना चाहिए, रैंक सेम होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है, उनका सिग्नेचर सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए आइसोमॉर्फिक ओवर C तो आइसोमॉर्फिक ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ जो है सेम देख लेनी होगी। अगर रैंक उन दोनों की या फिर 3 दी गई, कितने भी दी गई हो n वेरिएबल में, तो यहाँ पे जो है उसको आइसोमॉर्फिक ओवर C बोलेंगे आप जब उसकी रैंक सेम होगी। ठीक है, अगर सेम रैंक है, आइसोमॉर्फिक ओवर C है, आइसोमॉर्फिक ओवर C है तो उनकी जो है रैंक आपस में क्या होगी, बराबर होगी, सेम होगी। ठीक है, आइसोमॉर्फिक ओवर R के लिए अब इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है, कहता है टू क्वाड्रेटिक फॉर्म्स ईच इन n वेरिएबल। अब इनके जो अंदर जो वेरिएबल है वो n हो सकते हैं। ठीक है, और उसको क्या बोलना है, आइसोमॉर्फिक ओवर R इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम रैंक एंड सेम सिग्नेचर। अब सिग्नेचर आप नहीं बोलना चाहते तो आप यूं बोल दीजिए इसके पास सेम रैंक और सेम इंडेक्स होना चाहिए। क्या है, सेम इंडेक्स। इंडेक्स का अगर आपको कॉन्सेप्ट यूज करना पसंद है तो आप इंडेक्स का भी यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, टू क्वाड्रेटिक फॉर्म ईच इन एन वेरिएबल इज आइसोमॉर्फिक ओवर R इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम रैंक एंड सेम इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म से जब आप क्या करते हैं, मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वहाँ से जो मैट्रिक्स मिलती है आपको हमेशा आपको एक क्या मिलती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलती है। और जब भी आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगी उसकी आप क्या देख लीजिए, आइगन वैल्यू देख लीजिए, या फिर आप एक ब्रीफली आइडिया ले लीजिए कि वो जो आपके आइगन वैल्यूज आएंगी कितनी पॉजिटिव आएंगी, कितनी नेगेटिव आएंगी और कितनी जीरो आएंगी। अगर इसका भी आप आइडिया ले पाते हैं तो ये यहाँ पे आप बेहतर तरीके से आइसोमॉर्फिक की जो कंडीशन है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो ओवर R हो या फिर ओवर C हो। ठीक है, ओवर C के लिए तो सिर्फ रैंक देख लेनी है। ओवर R के लिए अगर मान लीजिए कि कोई आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म है, आपने मैट्रिक्स बनाया, मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू चेक कर ली और उसके अंदर जो है देख लीजिए कि कितने नंबर आप पॉजिटिव आइगन वैल्यू हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे आप, इंडेक्स बोलेंगे। इंडेक्स मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव आइगन वैल्यू को ही आप क्या करते हैं, आइगन वैल्यू पॉजिटिव जितनी भी होंगी नंबर में उसको आप इंडेक्स बोलते हैं। और जो सिग्नेचर होगा इसको आप हमेशा स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, ये p माइनस क्यू हो जाएगा। और जहाँ पे p क्या है, p इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू और q क्या है, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू। पॉजिटिव आइगन वैल्यू के नंबर में से नेगेटिव आइगन वैल्यू को आप हटा दीजिए। दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म को अलग अलग सेपरेट फॉर्म में करके उसको चेक कर लीजिए कि दोनों का सिग्नेचर सेम है या नहीं है, रैंक सेम है या नहीं है। अगर दोनों चीज़ें सेम हो जाती है, दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म का सेम रैंक और सेम सिग्नेचर हो जाता है या फिर सेम रैंक और सेम इंडेक्स हो जाता है, तो वो जो दो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो आपकी आइसोमॉर्फिक ओवर R हो जाएगी। दैट मीन्स ओवर R चेक करने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, उसका सेम रैंक और सेम इंडेक्स या फिर सेम रैंक सेम सिग्नेचर। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताएं तो यहाँ पे मान लीजिए कि कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है क्यू एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू दे दिया गया है एक्स स्क्वायर। ओके, दूसरा जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है इसको मान लीजिए हमने k1 नाम दिया, इसको हमने k2 नाम दे दिया, और यहाँ पे जो है एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू इसको मान लीजिए हमने लिया वाई स्क्वायर। ठीक है, दो क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गई, बिल्कुल हो गई। अब इसको ओवर आर आइसोमॉर्फिक दिखाना है। ओवर आर आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए क्या करना होगा, इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म से जो है मैट्रिक्स हमेशा आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगी। इस तरीके से आप मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। सिमिलरली जो Q2 है इससे जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी ये 0 0 0 0 1 0 0 0 0 हो जाएगा। ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है। ओके, तो यहाँ पे जो है यदि हम रैंक की बात करें तो रैंक इसकी 1 है, यहाँ पे भी रैंक 1 है। ठीक है, सेम रैंक आ रही है, बिल्कुल सही बात है। अब ओवर आर चेक करना है, ओवर सी देखना होता तब तो ओवर सी ये हो गया क्योंकि इनकी रैंक सेम आ रही है। इसका मतलब ये दो क्वाड्रेटिक फॉर्म ओवर सी जो है आइसोमॉर्फिक है। अब चेक करने की जरूरत ये है कि क्या ये आइसोमॉर्फिक ओवर आर है या नहीं है। ठीक है, देखिए कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है आपका आइसोमॉर्फिक ओवर आर है, आइसोमॉर्फिक अगर ओवर आर है तो वो आइसोमॉर्फिक ओवर सी होगा। लेकिन कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर आपका आइसोमॉर्फिक ओवर सी है तो उसका आइसोमॉर्फिक ओवर आर होना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उन दो क्वाड्रेटिक फॉर्म का आपका जो इंडेक्स है या फिर जो सिग्नेचर है वो सेम ना आए। ठीक है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, इसलिए जो है जब आपका आइसोमॉर्फिक ओवर आर होगा तो रैंक तो इनकी सेम यहाँ से मिल जाएगी, मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। ओवर आर है तो ओवर सी आइसोमॉर्फिक आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर ओवर सी है तो ओवर आर आप नहीं बोल सकते उन दो क्वाड्रेटिक फॉर्म को। ठीक है, आपको चेक करके आइडिया लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है ओवर सी क्या हो गई, आइसोमॉर्फिक हो गई, ओवर सी आइसोमॉर्फिक है। ओके, अब ओवर आर चेक करने के लिए इसका जो है यदि हम आइगन वैल्यू की बात करें तो एक आइगन वैल्यू 1 होगी, बाकी सभी 0 होंगी। सिमिलरली यहाँ पे आइगन वैल्यू 1 तो 1 होगी, बाकी 0 होगी। और 0 जो है ना ही आपका पॉजिटिव नंबर होता है और ना ही आपका नेगेटिव नंबर होता है। 0 नंबर इज नाइदर अ पॉजिटिव नोर अ नेगेटिव नंबर। ओके, तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू कितनी आ रही है, P इज इक्वल्स टू 1 है, और नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू इसकी कितनी है, 0 है। सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू कितनी है, 1 है। नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू कितनी है, 0 है। दैट मीन्स सिग्नेचर यहाँ पे P माइनस क्यू, S इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी इसका मान लीजिए इसका सिग्नेचर S1 है, इसका सिग्नेचर S2 है। आपकी मर्जी है, इसको P1 Q1 मान लीजिए, इसको P2 Q2 मान लीजिए, मर्जी आपकी है, जो करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1 माइनस 0 वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका भी सिग्नेचर सेम आ रहा है, इसका भी सिग्नेचर सेम आ रहा है। यदि इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स भी सेम आएगा। दैट मीन्स पॉजिटिव आइगन वैल्यू इसकी सेम आएगी, तभी तो उसमें से घट के जो है नेगेटिव आइगन वैल्यू ही तो सिग्नेचर आती है। मतलब ये कंडीशन फुलफिल होगी, चाहे आप रैंक के फॉर्म में चाहे आप इंडेक्स के फॉर्म में बोले या फिर सिग्नेचर के फॉर्म में बोले। इस तरीके से कैलकुलेशन होके वो कन्वर्ट हो जाएगा सेम टू सेम, सेम सिग्नेचर और सेम इंडेक्स में। ठीक है, मर्जी आपकी है, बोलना आप जैसे चाहें वैसे बोल सकते हैं। ठीक है, और इसी के बिहाफ पे हमने एक रिजल्ट और अभी आपको बताया, अगर कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म आइसोमॉर्फिक ओवर आर है तो वो आइसोमॉर्फिक ओवर सी होगी। लेकिन कोई दो क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर आपकी आइसोमॉर्फिक ओवर सी है तो उसका आइसोमॉर्फिक ओवर आर होना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उसके अंदर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आइगन वैल्यू के अंदर जो है इधर उधर चेंजिंग कर दी जा सकती है। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो वहाँ से आप उसको चेक करके ही बता पाएंगे कि वो आइसोमॉर्फिक ओवर सी होगा। ओवर सी तो है, लेकिन सी है तो ये ओवर आर होगा कि नहीं होगा, वो चेक करके आपको देखना पड़ेगा कि उसका सिग्नेचर भी क्या सेम आ रहा है। अगर सेम आएगा तब तो वो ओवर आर भी हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए इस टाइप के वीडियोज लेके आते रहें। ओके, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।